Hello everyone, how are you? Today will be start chapter 7 Magnetic effect of electric current. Magnetic field. What is the meaning of magnetic field? Magnetic field as a defined the magnetic force act on a charged particle moving in a magnetic field. कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मूविंग पोजीशन में है तब वो उसके लिए क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। अगर हम एक कंडीशन लें कि इफ क्यू कूलम्ब चार्ज इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या लिया यहाँ पे, b वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिया है हमने, b वेक्टर। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, v वेक्टर। और चार्ज के लिए हमने क्या लिया है यहाँ पे, q। then the force act on it in the absence of electric field is given by following formula। तो अगर हम इसके लिए एक फॉर्मूला बनाएं इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को समझते हैं इस डायग्राम से। ठीक है, डेफिनेशन को समझते हैं इस डायग्राम से। तो क्या है, अगर मान लीजिए मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं यहाँ पे और उसको मैंने डिनोट कर दिया बी वेक्टर से। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है Q, क्योंकि मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा था कि जो चार्ज है वो कितना है, Q कॉलम चार्ज है इसके अंदर। अब ये चार्ज पार्टिकल अभी क्या है, इसमें रेस्ट पोजीशन पर है। अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है रेस्ट पोजीशन पे है तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज कब होगा, जब वो जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे होंगे, मूविंग पोजीशन में होगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, रेस्ट में। अगर मान लीजिए इसको मैं v वेलोसिटी से इसको क्या कर दूं, मूव कर दूं, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन, ऐसे फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे। तो जो फॉर्मूला बनेगा इसके लिए वो बनेगा F वेक्टर इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये फॉर्मूला बन जाएगा इस कंडीशन पर जब फोर्स अप्लाई हो रहा है चार्ज पार्टिकल पे, v वेलोसिटी है और यहाँ पे b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में यहाँ पर f पर मैंने वेक्टर लगाया, v पर वेक्टर है और b पर वेक्टर है, बट q पे वेक्टर नहीं है क्योंकि q इज अ चार्ज और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अगर हम इसको विदाउट वेक्टर फॉर्म में लिखे तो एफ क्यू वी बी और एक एंगल आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। ओके, अगर हम कंडीशन ले कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब इस कंडीशन में क्या बनेगा, एफ इक्वल्स टू क्यू वी और बी। क्योंकि थीटा आप 90 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, है ना। तो और क्या हो जाएगा ये, और इस कंडीशन में F कैसा मिलेगा, फोर्स कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कंडीशन क्या बन जाएगी, F मैक्सिमम इक्वल्स टू QVB। अब इससे हम B फाइंड कर सकते हैं इजीली, तो B हो जाएगा F मैक्सिमम अपॉन, F कैपिटल है, F मैक्सिमम अपॉन Q और ये V। तो इससे हमने क्या करा, V फाइंड कर लिया। तो F मैक्सिमम और ये नीचे क्या हो गया, QV। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज है ना, और यहाँ पे क्या है, V वेलोसिटी है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम ले कि लेट अस सपोज इफ यहाँ पे जो चार्ज है Q उसको मैंने ले लिया 1 कॉलम चार्ज, और जो V है इट मींस V वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, देन B इक्वल्स टू, आप पुट करिए, यहाँ पे भी 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा, तो कितना हो जाएगा, F मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन एक हमने करा है इसको।
एक बार आप वापस देख लीजिए इसको। ओके, अब हम कुछ कंडीशंस लेते हैं इसके लिए। अब देखिए कि कुछ पॉइंट्स के लिए हम बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम ले रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसकी यूनिट्स की बात भी करते हैं कि एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट्स क्या होगा और सीजीएस के अंदर क्या यूनिट्स होगा, तो उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं इन एसआई सिस्टम की बात करूं, है ना, तो क्या हो जाएगा? एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट हो जाएगी? वेबर पर, अगर ऐसा यूनिट लिखी एनकेल सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब वेबर पर मीटर स्क्वायर का कैसे? विच इज आल्सो कॉल्ड टेस्ला। इसे हम क्या कहते हैं? टेस्ला। तो 1 टेस्ला, टेस्ला को टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला कितना हो जाएगा? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। या और करके भी लिख सकते हैं 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर इंटू एम्पियर, या एम्पियर इंटू मीटर लिख लीजिए। तो क्या हो गया? 1 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये हमने किसके लिए बात करी है? ऐसा सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, और विच इज आल्सो कॉल्ड टेस्ला। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अब सीजीएस सिस्टम के लिए, इन सीजीएस सिस्टम, अब सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा? सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? और गॉस। सीजीएस सिस्टम में क्या हो गया? मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और इसे हम कह सकते हैं गॉस। इसी तरह से जैसे ऐसा सिस्टम में हमने वेबर पर मीटर स्क्वायर देखा था, और इसको विच इज आल्सो कॉल्ड टेस्ला, इसी तरह से ये क्या हो गया? गॉस। अब टेस्ला और गॉस, इन दोनों में हम रिलेशन निकालते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, द रिलेशनशिप किसके अंदर? एक तो हमें टेस्ला में निकालना और एक गॉस में निकालना। तो द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, तो क्या होगा उसका दोनों का रिलेशन? तो 1 टेस्ला को टी से, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4, और क्या हो जाएगा? ये गॉस, पूरा सही गॉस, ठीक है। और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। तो ये की रिलेशनशिप बन गया 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ओके, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप इसको बी वेक्टर से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, बिग ब्रैकेट में ही लिखा जाता है m1 l0 t-2 और a-1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की कुछ एप्लीकेशंस थी जो मैंने आपको बताया, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन हमने देखा, उसका यूनिट देखा सीजी सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, और एक रिलेशनशिप करा हमने टेस्ला और गॉस के बीच में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इसका। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, तो आप इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।